साथियों नमस्कार। आजकल दिल्ली में SIR फॉर्म भरा जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के सभी निवासी के लिए ज़रूरी है कि वे SIR फॉर्म ज़रूर भरें। यदि SIR फॉर्म आपने नहीं भरा तो आपका नाम भारत की मतदाता सूची से कट जाएगा और आप अपने मतदान के अधिकार से वंचित रह जाएंगे। अब मैं खास बात बता रहा हूं जहां लोग परेशान हो रहे हैं कि SIR फॉर्म में 2002 के SIR से मैपिंग करना जरूरी है। बूथ लेवल ऑफिसर आपको यही बता रहे होंगे कि आप 2002 के SIR लिस्ट से मैपिंग करें। अब लोग परेशान हैं मैपिंग कैसे करें, तो मैं आपको उस मैपिंग की प्रक्रिया को बता रहा हूं कि ऑनलाइन आपको मैपिंग कैसे करना है। ऑफलाइन के चक्कर में मत पड़िए, सीधे ऑनलाइन आइए। अब वो कैसे करेंगे उसको देखिए। यहाँ आप अपने लैपटॉप पे आ जाइए, गूगल में वोटर्स ECI GOV डाल दीजिए। आ गया, इसको क्लिक कीजिए। ये देखिए खुल गया। यहाँ लिखा है स्पेस सर्च योर नेम इन लास्ट SIR। आपको यहाँ आना है, क्लिक कर दिया। देखिए अब यहाँ पे दो बातें आ गई, सर्च बाय इलेक्टर डिटेल्स और सर्च इन लास्ट SIR E-रोल। हम पहले इसको ले लेते हैं। यहाँ क्लिक कर दिया। अब ये पूछ रहा है कि आपका स्टेट कौन सा है, तो हम दिल्ली की बात कर रहे हैं इसलिए मैं दिल्ली को ही समझा रहा हूँ। आप यदि बिहार में रह रहे थे 2002 में तो आप यहाँ बिहार डाल देंगे। आप आंध्र प्रदेश में रह रहे थे 2002 में तो आप यहाँ आंध्र प्रदेश डालेंगे। तो मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ इसलिए दिल्ली को समझाना चाह रहा हूँ। तो ये लीजिए आ गया NCT ऑफ दिल्ली। क्लिक करते ही डिस्ट्रिक्ट मांग लिया इसने। अब हमने इसको क्लिक किया, इसमें ही आ गए दिल्ली के 9 डिस्ट्रिक्ट हैं। तो इसमें हम जिसको चाहे जहां आप रह रहे थे 2002 में उसको क्लिक कीजिए। तो मैं अपनी बात कर रहा हूं, 2002 में मैं साउथ दिल्ली में रहा करता था, डाल दिया। अब इस साउथ दिल्ली में असेंबली पूछ रहा है कौन सी असेंबली। साउथ दिल्ली में 36 असेंबली है। तो इसमें किस में रह रहे थे, मैं हौज खास असेंबली में रहा करता था, ये डाल दिया मैंने। अब पोलिंग स्टेशन का नाम ढूंढने के लिए कह रहा है। अब हम क्या करें, बहुत सारे पोलिंग स्टेशन यहाँ पे दिए हुए हैं तो हम सर्च कर लेते हैं। वहाँ पे एक DAV स्कूल होता था, उसमें हमारा बूथ होता था। ये आ गया, देखिए इतने सारे DAV आ गए। अब इसमें मैं बताऊं कि यूसुफ सराय में वह DAV स्कूल होता था, मैं यहाँ आ गया। और यूसुफ सराय में भी बहुत सारे हैं, 1 2 3 4 5 6, लेकिन हमने पहला लिया। आप यहाँ पर पहला लेकर देख लीजिए, फिर दूसरे में सर्च कीजिए, फिर तीसरे में कीजिए। इस तरह से आपको एक एक बढ़ना पड़ेगा और कहीं ना कहीं आपका नाम या आपके पिताजी का नाम या आपकी मम्मी का नाम, दादा का नाम या दादी का नाम आ जाएगा। तो मैं इसको ले रहा हूँ, MB DAV स्कूल यूसुफ सराय। क्लिक कर दिया। अब क्या करना है, व्यू डाल दिया। अभी आ गया। अब ये बड़ी लिस्ट है, देखिए बता रहा है कि ये पार्ट 87 है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, पार्ट 87 को, क्योंकि ये आपको SIR फॉर्म में भरना है। असेंबली का नंबर 9 है, हौज खास है, इसको भी आप कागज पर लिख लीजिए। और 2002 का है, क्लियर है, सबको दिख रहा है। इसमें लगभग 1031 वोटर का नाम है। अब इसमें हमें अपने पिताजी का नाम ढूंढना है। मैं पिताजी के साथ मैपिंग करना चाहता हूं, तो क्या करूं, मैं क्या करूंगा, सर्च कर लेता हूं आसान बनाने के लिए। तो शिफ्ट और F मैंने क्लिक कर दिया और इस तरह आ गया मेरे पिताजी का नाम। अब ये दिखा रहा है यहाँ पर, एकदम एग्जैक्ट ढूंढ दिया इसने। हम लोग हाउस नंबर 64 में रहा करते थे और मेरे पिताजी का नाम बाबूलाल झा है और दादाजी का नाम अनिरुद्ध झा। बस हमने इसको नोट कर लिया और ये हमारा सीरियल नंबर है 314। बस ये नोट कर लीजिए। ये डेटा आपको SIR फॉर्म में डालना है। तो एक ये तरीका हो गया। अब मैं दूसरा तरीका भी आपको समझा दे रहा हूं, सर्च बाय इलेक्टर डिटेल्स। अब यहां आ जाइए। आप क्या करेंगे, 2002 में आप जिस स्टेट में रह रहे थे उसको ढूंढेंगे यहाँ क्लिक करके। हमने क्लिक किया, देखिए आ गया। बिहार में थे तो बिहार का नाम डाल दीजिए, छत्तीसगढ़ में थे तो छत्तीसगढ़ डालिए, लेकिन मैं दिल्ली NCT ऑफ दिल्ली डाल दिया। अब ये कह रहा है कि इसको भरने की जरूरत नहीं है, आप सीधे यहाँ
आ जाइए, इलेक्टर फुल नेम, अब मैं अपने पिताजी का नाम डालता हूँ और ये कैप्चा 7। अब सर्च पे जाइए, अभी आ गया, ये आ गया एक नंबर पे। देखिए बाबूलाल झा, अनिरुद्ध झा, मेरे दादाजी का नाम, और 314 मैंने पहले बताया था, ये आ गया 314। और उस समय जो वोटर कार्ड बना था उस पर एक इपिक नंबर डाला था, ये भी आ गया। इसको भी जरूरत है नहीं, लेकिन आप नोट कर लीजिए बस। ये मैपिंग के लिए मात्र यही डेटा जरूरी है। तो हमने क्या क्या लिख लिया, 314 है, सीरियल नंबर ले लिया, पार्ट कितना है 87 है, यहाँ लिखा है देखिए 87 पार्ट है, ये हमें लेना है। एसी का नंबर और नाम लिख लेना है, बस हो गया काम खत्म। ये डेटा अब आपको कहाँ भरना है वो जान जाइए। SIR फॉर्म में डालना है। SIR फॉर्म आप ऑनलाइन डालें या ऑफलाइन भरें, दोनों के लिए डेटा जरूरी है। ये यदि डेटा आपने ले लिया तो ऑफलाइन भरना ज़्यादा आसान है। बूथ लेवल ऑफिसर से आप उस फॉर्म को ले लीजिए और उसमें डेटा डाल दीजिए, आप सबमिट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका नाम वोटर लिस्ट में ऐड रहेगा। अब मैं आपको ऑफलाइन फॉर्म भरने का डेमो बता रहा हूँ। देखिए ये मैंने डाउनलोड किया है, हो सकता है कि कॉलम में थोड़ा बहुत का अंतर हो जो BLO आपको देगा, लेकिन डेटा सेम रहेगा। ये डेटा आपको भरा मिलेगा फॉर्म पर पहले से। अब क्या करना, आपको अपना करेंट फोटो यहाँ पेस्ट कर देना है। उसके बाद ये डिटेल्स आप ज़रूर भरिए। डेट ऑफ बर्थ भरना है अपना, आधार नंबर है तो उसको भरिए, मोबाइल नंबर देना बहुत ज़रूरी है, पिताजी का नाम या गार्जियन का नाम देना बहुत ज़रूरी है, मदर का नाम देना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जितने जगह पे लिखा है अवेलेबल, इफ़ अवेलेबल, वो है तो दीजिए, नहीं है तो नहीं दीजिए, इससे बहुत अंतर नहीं आएगा। लेकिन जहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ है वहाँ पर आपको ज़रूर भरना है। तो ये कॉलम आपका भर गया, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, फादर नेम और मदर नेम को भर देना है। यहाँ पर कहाँ भरेंगे, इस जगह पे, ये जहाँ मैं कर्सर बता रहा है मेरा, यहाँ भरना आपको। ये कंप्लीट हो गया। अब आइए, अब यहाँ SIR, लास्ट SIR मतलब 2002 में जो SIR हुआ था उसका डिटेल्स जाएगा। अब आपको देखना है क्या आपका नाम 2002 के SIR में था या नहीं था। यदि नहीं था तो ये वाला डेटा आपको नहीं भरना है, ये पार्ट आपको नहीं भरना है। और यदि था तो आप इसको भरेंगे, इसको नहीं भरेंगे, इसको भरने की ज़रूरत नहीं है। इस पार्ट को यहाँ से यहाँ कोई ज़रूरत नहीं कि भरें आप। अब इसमें आप देखिए आपका नाम आएगा इलेक्ट्रल नेम में। उसके बाद जहाँ जहाँ अवेलेबल है उसको आप लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। रिलेटिव का नाम, अब इसमें आप अपने पापा का नाम लिख सकते हैं, मम्मी का नाम लिख सकते हैं, दादा का नाम लिख सकते हैं, दादी का नाम लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। और जो भी रिलेशनशिप है आपका, यदि पिता का नाम लिखते हैं तो यहाँ पर पिता, माता का नाम लिखते हैं तो माता, दादा का नाम लिखते हो दादा, दादी का नाम लिखते हो दादी, ये लिखना है। और फिर आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, मतलब आपका नाम 2002 में किस डिस्ट्रिक्ट में था, किस स्टेट में था, किस AC में था। जैसे कि मैं अपनी बात करूं तो मान लीजिए कि मैं उस समय 18 साल का नहीं था तो ये मैं नहीं भरूंगा, और यदि मैं 18 साल का था तो इसको भरूंगा और फिर AC नंबर डालूंगा, पार्ट नंबर डालूंगा और SR नंबर डाल दूंगा। ये SR नंबर हमें कहाँ से मिला, जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया, जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाकर के हमने AC नंबर फाइंड आउट किया था, पार्ट नंबर फाइंड आउट किया था और SR नंबर फाइंड आउट किया था। मान लीजिए मैं अपने पिताजी का फॉर्म भर रहा हूँ, उन्हीं के लिए भर रहा हूँ, तो यहाँ पर पिताजी का नाम आ जाएगा, यहाँ पर दादाजी का नाम आ जाएगा अनिरुद्ध झा, यहाँ पिताजी का नाम आ गया बाबूलाल झा, रिलेशन यहाँ आ जाएगा पिता, डिस्ट्रिक्ट साउथ दिल्ली, स्टेट NCT दिल्ली, AC हौज खास, और यहाँ क्या भरा जाएगा, AC का नंबर कितना था 9, पार्ट कितना था 87 और सीरियल नंबर कितना था 314। ये कंप्लीट हो गया। अब मान लीजिए मैं अपना भर रहा हूँ और उस दौरान मेरा कार्ड नहीं बना था, मैं 18 साल का नहीं था, तब मैं इस हिस्से को भरूंगा। आप भी यदि 18 साल के नहीं हैं या आपका नाम 2002 के SIR में नहीं है किसी कारण से, तो आप इसको भरेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे,
अपने रिलेटिव का नाम, जिसका नाम मिल रहा है। इसमें आपके पिताजी का नाम हो सकता है, माताजी का नाम हो सकता है, दादाजी का नाम हो सकता है और दादी का नाम, 4 में से किसी का भी नाम जिनका SIR में नाम था 2002 में, मिलता है आपको। तो मान लीजिए मैं अपना भर रहा हूँ, मेरे पिताजी का नाम मिल गया, तो यहाँ मैं लिख दूँगा बाबूलाल झा। इपिक नंबर मिला है, मैं चाहूँ तो लिख भी सकता हूँ, नहीं लिखूँ तभी कोई दिक्कत नहीं है। रिलेटिव नेम, वो अपने पिताजी के किसी रिलेटिव का नाम देना है जो वहाँ पर है, तो दादाजी का नाम आएगा अनिरुद्ध झा, यहाँ पे लिखना है। रिलेशन क्या है? पिता। फिर डिस्ट्रिक्ट स्टेट आप समझ गए, AC समझ गए, आ जाएगा जो हमने वहाँ पर वीडियो में आपको समझाया था कि कैसे हम AC नंबर नेम फाइंड करेंगे, AC नंबर कैसे फाइंड करेंगे, वो हम यहाँ पर लिख देंगे। जैसे मैं अपने केस में आऊँ तो यहाँ पर मैं लिखूँगा हौज खास। यहाँ 9 नंबर है, पार्ट हमारा 84 है और सीरियल नंबर 314 है। तो इस तरह ये फॉर्म भर गया। अब यहाँ पर हमें साइन कर देना है और इस फॉर्म को BLO अधिकारी को दे देना है। वो वेरीफाई करके इसको इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में अपलोड कर देंगे और जब सारी लिस्ट तैयार होगी तो उसमें आपका नाम आ जाएगा। तो आप इस तरह से इस फॉर्म को भरें। शुक्रिया।